जंगल में जीवित रहना एक रोज की लड़ाई है और जंगली कुत्तों से बेहतर इस संघर्ष को कुछ ही जानवर बखूबी अंजाम देते हैं। अपने अथक शिकार कौशल और एकजुट परिवार के लिए जाने जाने वाले जंगली कुत्ते भयंकर शिकारी होते हैं जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज के वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि ये चालाक शिकारी अपने बच्चों के लिए भोजन सुरक्षित करने के लिए कैसे मिलकर काम करते हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लंबी दूरी तक शिकार का पीछा करने से लेकर चतुराई से हमलों का समन्वय करने तक जंगली कुत्ते अविश्वसनीय टीम वर्क दिखाते हैं। लेकिन उनकी यात्रा जोखिम से खाली नहीं है। अन्य शिकारी लगातार खतरा पैदा करते हैं और जंगली कुत्तों को अपने कमजोर पिल्लों की रक्षा के लिए हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। हम जंगली कुत्तों और उनके बच्चों के बीच शक्तिशाली बंधन को देखेंगे, क्योंकि वयस्क न केवल भोजन के लिए बल्कि अगली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी लड़ते हैं। इन निडर जीवों को प्रतिस्पर्धियों का सामना करते हुए, खतरों से बचते हुए और जंगली जंगल में जीवित रहने के लिए अपनी तीक्ष्ण प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए देखें। यह जंगली कुत्तों और उनके बच्चों की आकर्षक दुनिया है, जहां परिवार ही सब कुछ है और अस्तित्व शक्ति, एकता और अथक दृढ़ता पर निर्भर करता है। जंगली कुत्ते अपने बच्चों के प्रति बेहद सुरक्षा और प्रेम का भाव रखते हैं। जब वे शिकार करते हैं तो अपने बच्चों के लिए खाना अपने मुंह में छुपा कर लाते हैं। यह एक अनूठी और सूझबूझ भरी रणनीति होती है जिससे उनके बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ रहें। शिकार से लौटने पर जंगली कुत्ते अपने बच्चों को यह खाना खिलाते हैं ताकि वे मजबूत बन सकें और शिकार की कला सीख सकें। माता पिता का यह समर्पण उनके परिवार के प्रति गहरे प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। ये कुत्ते अपने बच्चों की सुरक्षा और भोजन का पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि जंगल में केवल सबसे मजबूत ही जीवित रहते हैं और उनकी यह देखभाल उन्हें भविष्य के लिए तैयार करती है। जंगली कुत्ते अपने परिवार के लिए अत्यंत संगठित और कुशल शिकारी होते हैं। जब उन्हें अपने बच्चों के लिए खाना जुटाना होता है तो वे किसी भी आकार के जानवर पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जंगली कुत्तों का एक झुंड विल्डबीस्ट के झुंड पर आक्रमण करता है। पहले वे सावधानी से शिकार का पीछा करते हैं, कमजोर और अकेले बछड़े को निशाना बनाते हैं। जंगली कुत्तों का शिकार करने का तरीका बेहद तेज और आक्रामक होता है। वे एक समूह में काम करते हुए शिकार को घेर लेते हैं और उसे भागने का मौका नहीं देते। इनकी रणनीति इतनी प्रभावी होती है कि शिकार कितना भी बड़ा या मजबूत क्यों ना हो, उसे बचने का अवसर नहीं मिलता। यह वीडियो दिखाता है कि कैसे जंगली कुत्ते अपने शिकार को तेजी से धराशायी करते हैं और अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। यह जंगल की एक कड़ी सच्चाई है, जहां हर जानवर अपने अस्तित्व और परिवार की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। जंगली कुत्ते और हायना के बीच का संघर्ष जंगल का एक रोमांचक दृश्य होता है। दोनों शिकारी जानवर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं और भोजन और क्षेत्र की लड़ाई में अक्सर आमने सामने होते हैं। जंगली कुत्ते अपने समूह में रहकर हायना पर हमला करते हैं। उनकी तीव्र गति और योजना के कारण वे हायना को मात देकर उसे शिकार बना लेते हैं। दूसरी ओर हायना भी कम खतरनाक नहीं होती। उनके पास ताकत और धैर्य होता है जो उन्हें जंगली कुत्तों के खिलाफ खड़ा होने में सक्षम बनाता है। अगर हायना अकेली जंगली कुत्ते को पकड़ने में सफल हो जाती है तो वे उसे भी अपना शिकार बना लेती है। इस संघर्ष में कभी जंगली कुत्ते हावी रहते हैं तो कभी हायना। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसके पास अधिक संख्या और बेहतर रणनीति है। यह मुकाबला जंगल की उस कड़वी सच्चाई को दर्शाता है जहां हर जानवर अपनी जान और भोजन के लिए लड़ाई करता है। जंगल में जंगली कुत्तों के कई दुश्मन होते हैं, जिनमें शेर प्रमुख है। शेर अपनी ताकत और बेरहमी के लिए जाना जाता है और जंगली कुत्तों के लिए एक बड़ा खतरा होता है। शेर की मौजूदगी से जंगली कुत्तों के झुंड हमेशा सतर्क रहते हैं, क्योंकि शेर उन्हें अपना शिकार बनाने का मौका कभी नहीं छोड़ता। अगर शेर को जंगली कुत्तों का कोई झुंड अपने इलाके में दिखता है तो वे तुरंत हमला कर सकता है। शेर अपनी रणनीति और ताकत का इस्तेमाल करके जंगली कुत्तों को घेरने की कोशिश करता है। जंगली कुत्ते समूह में शिकार करते हैं, लेकिन जब शेर उनके सामने आता है तो वे अक्सर अपने बचाव के लिए भागने की कोशिश करते हैं। शेर एक एक करके जंगली कुत्तों को पकड़ने और मारने में सक्षम होता है। शेर का हमला इतना घातक होता है कि जंगली कुत्तों को उसे रोकने का कोई मौका नहीं मिलता। शेर का मुख्य लक्ष्य होता है कि वह जंगली कुत्तों को न केवल मार डाले, बल्कि उन्हें अपना शिकार बनाकर अपनी भूख भी मिटा सके। ऐसे में जंगली कुत्तों के लिए शेर एक खतरनाक दुश्मन बन जाता है।
जंगली कुत्ता एक सामाजिक प्राणी है जो हमेशा अपने झुंड और बच्चों के साथ रहता है। यह प्रजाति परिवार जैसी संरचना में जीवन जीती है, जहां सभी सदस्य एक दूसरे की देखभाल करते हैं। जंगली कुत्ते अपनी संतानों का विशेष ध्यान रखते हैं, खासकर जब वे छोटे होते हैं। मादा कुत्ता अपने बच्चों को भोजन लाकर खिलाती है और उन्हें शिकार करना सिखाती है। झुंड के अन्य सदस्य भी बच्चों की सुरक्षा और देखभाल में मदद करते हैं। जंगली कुत्ते अपने बच्चों को खतरों से बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं और बाहरी हमलों से उन्हें बचाने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। झुंड के सभी सदस्य मिलकर शिकार करते हैं और भोजन का बंटवारा करते हैं। इस तरह की सामाजिक संरचना उन्हें न केवल जीवित रहने में मदद करती है, बल्कि उनकी संतानों के स्वस्थ विकास को भी सुनिश्चित करती है। वाइल्ड डॉग्स, जिन्हें जंगल का बहादुर शिकारी भी कहा जाता है, अपने इलाके और बच्चों की सुरक्षा के लिए हमेशा चौकन्ना रहते हैं। ये जानवर झुंड में रहते हैं और उनकी सामूहिक ताकत ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। वाइल्ड डॉग्स का झुंड एक संगठित और अनुशासित समूह होता है, जहां सभी सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और मिलकर शिकार करते हैं। उनकी सामाजिक संरचना बहुत मजबूत होती है और वे अपने इलाके में किसी भी बाहरी जानवर को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। तेंदुआ, जो एक शक्तिशाली शिकारी होता है, वाइल्ड डॉग्स के इलाके में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वाइल्ड डॉग्स इसे अपने इलाके और बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। इसलिए वे तेंदुए को अकेला पाकर उस पर तुरंत हमला कर देते हैं। झुंड में रहने वाले वाइल्ड डॉग्स अकेले तेंदुए पर भारी पड़ते हैं। वे उसे घेरकर तेजी से हमला करते हैं और उसे अपने इलाके से बाहर खदेड़ देते हैं। तेंदुआ, जो आमतौर पर एकल शिकारी होता है, इतने सारे वाइल्ड डॉग्स का सामना नहीं कर पाता और भागने में ही अपनी भलाई समझता है। हायना भी वाइल्ड डॉग्स के लिए एक बड़ा खतरा है। हायना अपने झुंड के साथ घूमते हैं और अक्सर वाइल्ड डॉग्स के शिकार पर भी नजर रखते हैं। हायना न केवल खाने पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वाइल्ड डॉग्स के बच्चों के लिए भी खतरा होते हैं। हायना का झुंड ताकतवर होता है और वे किसी भी जानवर से शिकार छीनने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वाइल्ड डॉग्स भी झुंड में रहते हैं और वे हायना को अपने इलाके में नहीं आने देते। जब हायना वाइल्ड डॉग्स के इलाके में आते हैं, तो वाइल्ड डॉग्स का झुंड सतर्क हो जाता है। वे तुरंत इकट्ठा होकर हायना पर हमला करते हैं। हायना बहुत चालाक और मजबूत होते हैं, लेकिन वाइल्ड डॉग्स का झुंड किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। वे हायना को घेरकर उन पर तेज और हिंसक हमले करते हैं, जिससे हायना भागने पर मजबूर हो जाते हैं। वाइल्ड डॉग्स का यह संगठित व्यवहार ही उन्हें जंगल में जीवित रहने में मदद करता है। वे न केवल शिकार के लिए बल्कि अपने बच्चों और इलाके की सुरक्षा के लिए भी एकजुट रहते हैं। चाहे तेंदुआ हो या हायना, वाइल्ड डॉग्स किसी भी बाहरी खतरे का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जंगली कुत्ते, वाइल्ड डॉग्स, अपने इलाके के प्रति बेहद सुरक्षात्मक होते हैं। उनका झुंड एकता और अनुशासन का प्रतीक होता है, जिसमें हर सदस्य अपने इलाके और परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। जंगल में कई शिकारी होते हैं, लेकिन जब शेरनी जैसी खतरनाक शिकारी उनके इलाके में घुसने की कोशिश करती है, तो वाइल्ड डॉग्स उसे अपना दुश्मन मानते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। शेरनी अपनी शक्ति और आक्रामकता के लिए जानी जाती है, लेकिन वाइल्ड डॉग्स के सामने अकेली पड़ जाती है। वाइल्ड डॉग्स झुंड में रहते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सामूहिक रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। जब शेरनी उनके इलाके में प्रवेश करती है, तो वे उसे एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। वाइल्ड डॉग्स अपनी सूझबूझ और तेज गति से शेरनी को घेर लेते हैं और सामूहिक रूप से हमला करते हैं। वाइल्ड डॉग्स का हमला बहुत ही हिंसक और तेज होता है। वे बिना कोई मौका दिए शेरनी पर हमला कर उसे काटते हैं और उसे अपने इलाके से बाहर खदेड़ने की कोशिश करते हैं। उनका यह आक्रमण न केवल शारीरिक होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी शेरनी को डराता है। एक अकेली शेरनी इतने सारे जंगली कुत्तों का सामना करने में असमर्थ होती है और खुद को बचाने के लिए भागने में ही भलाई समझती है। वाइल्ड डॉग्स के पास एक खास गुण होता है, वे कभी हार नहीं मानते। शेरनी जैसी शक्तिशाली शिकारी के सामने भी वे डरते नहीं हैं। उनका लक्ष्य केवल अपने इलाके की सुरक्षा करना होता है और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे शेरनी को बेरहमी से काटते हैं, उसे चारों तरफ से घेरते हैं और जब तक शेरनी पूरी तरह से भाग नहीं जाती, तब तक वे हमला करना बंद नहीं करते। शेरनी, जो जंगल की सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक मानी जाती है, वाइल्ड डॉग्स के इस संगठित और हिंसक हमले के आगे बेबस हो जाती है। वाइल्ड डॉग्स
की यह खासियत है कि वे अपने इलाके में किसी भी बाहरी शिकारी को टिकने नहीं देते, चाहे शेरनी जैसी शक्तिशाली शिकारी ही क्यों ना हो। वाइल्ड डॉग्स का झुंड उसे बेरहमी से काटकर और हमला करके अपने इलाके से बाहर खदेड़ देता है। इस तरह जंगली कुत्तों की यह सामूहिक शक्ति और अनुशासन उन्हें जंगल में एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। वे न केवल अपने शिकार के लिए बल्कि अपने इलाके और परिवार की सुरक्षा के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। शेरनी जैसी शिकारी भी उनके सामने झुंड की ताकत को महसूस करती है और अंत में भागने पर मजबूर हो जाती है। वाइल्ड डॉग्स की यह संगठनात्मकता और साहस उन्हें जंगल में किसी भी शिकारी से अलग बनाती है। जंगली कुत्तों के निडर और साहसी स्वभाव की गाथाएं जंगल की दुनिया में बहुत मशहूर हैं। ये छोटे लेकिन संगठित शिकारी अपने साहस, रणनीति और धैर्य के लिए जाने जाते हैं। जंगली कुत्ते अपने परिवार और विशेष रूप से अपने बच्चों की सुरक्षा और पोषण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाहे उनके सामने तेंदुआ हो या फिर हायना, वे अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी यह विशेषता उन्हें जंगल के सबसे निडर और एकजुट जानवरों में से एक बनाती है। जंगली कुत्ते एक अत्यंत सामाजिक जानवर होते हैं और वे अक्सर एक बड़े समूह या पैक में रहते हैं। उनके पैक में एक संरचना होती है जिसमें एक प्रमुख नर और मादा होते हैं जो प्रजनन करते हैं, जबकि बाकी पैक सदस्य शिकार और बच्चों की देखभाल में सहयोग करते हैं। इनका यह सामाजिक संगठन ही उन्हें बड़े शिकारियों और कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। इनकी विशेषता यह होती है कि वे सामूहिक रूप से शिकार करते हैं और अपनी संख्या का फायदा उठाकर तेंदुआ, हायना और यहाँ तक कि कभी-कभी शेरों जैसे बड़े जानवरों के भोजन को भी छीन लेते हैं। इनका शिकार करने का तरीका बहुत ही योजनाबद्ध होता है और वे किसी भी शिकार को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वे उसे पकड़ नहीं लेते या वे भाग नहीं जाता। जंगल में जंगली कुत्तों और अन्य शिकारी जानवरों के बीच प्रतिस्पर्धा का एक दिलचस्प नजारा होता है। तेंदुआ एक शक्तिशाली और चालाक शिकारी होता है, लेकिन जंगली कुत्तों के सामने उसे भी चुनौती का सामना करना पड़ता है। जंगली कुत्ते तेंदुए के शिकार को छीनने के लिए सामूहिक रूप से हमला करते हैं। वे उसे घेरते हैं, उसे डराते हैं और आखिरकार उसे अपना शिकार छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। हायना भी एक कुटिल और खतरनाक शिकारी होता है जो अपनी शक्ति और धैर्य से जाना जाता है, लेकिन जंगली कुत्ते हायना से भी नहीं डरते। चाहे हायना कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जंगली कुत्ते सामूहिक रूप से उसे घेरकर उसका भोजन छीन लेते हैं। जंगली कुत्तों की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उनका अपने बच्चों के प्रति अटूट समर्पण है। वे अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब उनके बच्चों को भोजन की जरूरत होती है तो वे तेंदुओं और हायनाओं जैसे बड़े और शक्तिशाली शिकारी जानवरों के भोजन को भी छीनने से नहीं कतराते। इनकी रणनीति में बच्चे प्रमुख होते हैं। जंगली कुत्तों के लिए उनके बच्चे ही उनका भविष्य है और इसलिए वे उनकी सुरक्षा और पोषण के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। जंगली कुत्ते अपने शिकार के लिए पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। उनका एक प्रमुख गुण यह है कि वे अपने समूह के सभी सदस्यों को शामिल करके शिकार करते हैं। जब वे एक शिकार को घेरते हैं तो उनके पास एक स्पष्ट रणनीति होती है। वे शिकार को अलग थलग करते हैं, उसे थकाते हैं और अंततः उसे पकड़ लेते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने पैक की एकता और शक्ति का पूरा इस्तेमाल करते हैं। यह योजनाबद्धता और संगठन ही उन्हें इतना खतरनाक शिकारी बनाता है। वे न केवल अपने शिकार को पकड़ने में माहिर होते हैं, बल्कि वे अन्य शिकारियों से भी उनका भोजन छीनने में निपुण होते हैं। तेंदुए और हायना जैसे जानवर भी जंगली कुत्तों के सामूहिक हमले के सामने अक्सर हार मान जाते हैं। जंगली कुत्ते का यह निडर स्वभाव जंगल में उनकी पहचान बनाता है। वे किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटते, चाहे शिकार कितना ही बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो। जंगली कुत्ते अपनी ताकत और संगठन का पूरा इस्तेमाल करके उसे अपने बच्चों के लिए प्राप्त कर ही लेते हैं। उनका साहस, धैर्य और अपनी सुरक्षा और बच्चों के प्रति समर्पण उन्हें एक अद्वितीय शिकारी बनाता है। तेंदुए और हायनाओं जैसे जानवर जो अन्यथा जंगल में शीर्ष शिकारी माने जाते हैं, जंगली कुत्तों के सामने अक्सर कमजोर साबित होते हैं। जंगली कुत्तों का समूह एक अजेय ताकत की तरह काम करता है जो किसी भी परिस्थिति में हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। जंगल की दुनिया में भोजन की कमी और लगातार बदलते हालात जानवरों को मजबूर करते हैं कि वे किसी भी स्थिति में अपने परिवार और बच्चों के लिए संसाधन जुटाएं। जंगली कुत्तों के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उनकी निडरता और सामूहिकता उन्हें हमेशा जीत दिलाती है।
तेंदुआ अपने शिकार को पेड़ पर ले जाने की कोशिश करता है ताकि जंगली कुत्तों से बच सके, लेकिन कई बार जंगली कुत्ते उसकी योजना को नाकाम कर देते हैं। हायना अपने शिकार को छिपाने और बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगली कुत्तों की संकल्प शक्ति और रणनीति उसे मात देती है। जंगली कुत्तों का अपने बच्चों के प्रति जो समर्पण होता है वह उन्हें सबसे खास बनाता है। जब वे अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढते हैं तो उनके सामने चाहे जो भी खतरा हो वे पीछे नहीं हटते। उनका उद्देश्य स्पष्ट होता है, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना और उन्हें पोषित करना। तेंदुए और हायना जैसे शिकारी जानवरों के साथ उनके संघर्ष में उनके बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जंगली कुत्ते अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और यह गुण उन्हें जंगल में बेहद सम्मानित और निडर शिकारी बनाता है। जंगली कुत्तों की यह कहानी उनके साहस और निडरता की गाथा है। वे जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माने जाते हैं और उनका जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन उनकी संगठित संरचना, साहसी स्वभाव और अपने परिवार और बच्चों के प्रति समर्पण उन्हें अन्य जानवरों से अलग बनाता है। चाहे उनके सामने तेंदुआ हो, हायना हो या कोई और बड़ा शिकारी, जंगली कुत्ते कभी हार मानने वाले नहीं होते। वे जंगल में अपनी जगह और सम्मान के लिए हर दिन संघर्ष करते हैं और उनकी यह यात्रा उन्हें जंगल के सबसे निडर शिकारी के रूप में स्थापित करती है। उनकी हरकतें, उनकी योजनाबद्धता और उनके बच्चों के लिए उनकी परवाह उन्हें जंगल की दुनिया में अद्वितीय बनाती हैं। जंगली कुत्ते अपनी निर्भीकता और शिकार करने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते, चाहे वह जंगली सुअर हो या ज़ेब्रा। जंगली कुत्ते अपनी टोली में मिलकर बड़े से बड़े जानवर को भी अपना शिकार बना लेते हैं। जब जंगली कुत्ते शिकार के लिए निकलते हैं तो वे अपनी टोली के साथ समन्वयित तरीके से काम करते हैं। जंगली सुअर, जो अपने विशाल आकार और शक्ति के लिए जाना जाता है, भी इनके सामने ठहर नहीं पाता। जंगली कुत्ते बड़ी चालाकी और धैर्य के साथ अपने शिकार का पीछा करते हैं। एक बार जब वे शिकार को घेर लेते हैं तो बिना किसी दया के उसे मार गिराते हैं। उनकी यह निर्ममता उन्हें जंगल के खतरनाक शिकारी के रूप में स्थापित करती है। जंगली कुत्ते सिर्फ जंगली सुअर पर ही निर्भर नहीं रहते। ज़ेब्रा जैसे बड़े और ताकतवर जानवर भी उनके शिकार की सूची में होते हैं। ज़ेब्रा के तेज दौड़ने की क्षमता भी जंगली कुत्तों के सामने कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि कुत्ते अपने शिकार का पीछा करने में लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं और अंत में उसे पकड़ ही लेते हैं। टोली की मदद से वे ज़ेब्रा को घेरकर उसकी हर हरकत पर नजर रखते हैं और सही मौके पर हमला करते हैं। हरी जंगली कुत्तों का सबसे पसंदीदा भोजन होता है। यह छोटा जानवर जैसे ही उनकी नजरों में आता है, कुत्ते उसे तुरंत अपना शिकार बना लेते हैं। हरी की फुर्ती और चतुराई भी जंगली कुत्तों के सामने नहीं टिकती। उनकी टोली उसे घेरकर बड़ी ही तेजी से मार गिराती है ताकि उनके बच्चे भूखे न रहें। जंगली कुत्ते अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते। चाहे कितना ही खतरनाक या तेज जानवर क्यों ना हो, वे उसे पकड़कर अपने बच्चों के लिए भोजन बना ही लेते हैं। यही कारण है कि जंगली कुत्ते जंगल के सबसे निर्भीक और चालाक शिकारी माने जाते हैं। जंगली कुत्ते अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते, चाहे वे जंगली भैंस जैसी विशाल और ताकतवर जानवर ही क्यों ना हो। जंगली भैंस का शिकार करना बेहद खतरनाक होता है, लेकिन जंगली कुत्ते अपनी टोली की मदद से इसे सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। जब जंगली कुत्ते शिकार के लिए निकलते हैं तो वे बड़ी सावधानी से अपने शिकार का पीछा करते हैं। वे कोसों दूर तक जंगली भैंस का पीछा करने से नहीं हिचकिचाते। यह उनके अद्वितीय धैर्य और शिकार करने की कुशलता को दर्शाता है। जंगली कुत्ते सामूहिक रूप से शिकार करते हैं, जिससे उन्हें बड़ी जानवरों को गिराने में आसानी होती है। जंगली भैंस एक झुंड में चलती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन जंगली कुत्ते अपनी टोली की चतुराई से झुंड में से एक भैंस को अलग करने की कोशिश करते हैं। वे पूरे समूह पर हमला नहीं करते, बल्कि एक को कमजोर या अकेला पाकर उसे निशाना बनाते हैं। जंगली कुत्ते बहुत ही चालाकी से काम करते हैं और एक बार जब वे किसी भैंस को झुंड से अलग कर देते हैं तो उसे घेर लेते हैं। इसके बाद जंगली कुत्तों का झुंड अपने पूरे बल और फुर्ती के साथ भैंस पर हमला करता है। वे उसे हर दिशा से घेरकर लगातार हमला करते रहते हैं जब तक कि वे थक कर गिर न जाए। जंगली कुत्तों की टोली की एकता और सामूहिक शक्ति उन्हें ऐसे बड़े और खतरनाक शिकार को भी आसानी से मार गिराने में मदद करती है। यह निर्ममता और रणनीति जंगली कुत्तों को जंगल के सबसे साहसी शिकारी बनाती है।
वे अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें इसके लिए कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। जंगली कुत्ते अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते, चाहे वे विल्डबीस्ट जैसा बड़ा और ताकतवर जानवर ही क्यों न हो। वे अपने झुंड के साथ मिलकर विल्डबीस्ट का कोसों दूर तक पीछा करते हैं और उसे थका देते हैं। जंगली कुत्ते बेहद चालाक शिकारी होते हैं। वे पूरी रणनीति के साथ विल्डबीस्ट के झुंड में से एक को अलग करने की कोशिश करते हैं। एक बार जब वे उसे झुंड से अलग कर लेते हैं, तो अपनी सामूहिक शक्ति और फुर्ती का इस्तेमाल कर उसे घेर लेते हैं। कुत्तों का यह झुंड लगातार हमला करता रहता है जब तक कि शिकार थक कर गिर न जाए। इस तरह जंगली कुत्ते बड़ी चतुराई से अपने बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, बिना किसी डर के। जंगल एक ऐसा स्थान है जहां जीवन और मृत्यु की लड़ाई हर दिन लड़ी जाती है। यहाँ हर जानवर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, खासकर जब बात उनके बच्चों की होती है। जंगल का हर जानवर अपने बच्चों पर आने वाले खतरों से हमेशा सचेत रहता है और इस सुरक्षा के लिए वे कोई भी जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। चाहे वह शेर हो, शेरनी हो या जंगली कुत्ता, हर प्राणी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है। जंगली कुत्ते अपनी टोली में रहते हैं और उन्हें जंगल के सबसे चालाक और सामूहिक शिकारी माना जाता है। वे बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से शिकार करते हैं और अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। लेकिन शिकार के साथ साथ जंगली कुत्तों को अपने इलाके की भी सुरक्षा करनी होती है। जंगली कुत्तों का झुंड अपनी सीमा में किसी अन्य शिकारी जानवर को बर्दाश्त नहीं करता, खासकर शेरनी को। शेरनी एक बेहद ताकतवर शिकारी होती है और वह भी अपने शावकों की सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहती है। लेकिन जब जंगली कुत्तों का सामना शेरनी से होता है, तो वे पूरी ताकत और चतुराई से उसे अपने इलाके से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जंगली कुत्ते हमेशा समूह में रहते हैं और उनका सामूहिक हमला किसी भी बड़े शिकारी को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। जंगली कुत्तों का यह सामूहिक हमला शेरनी के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है। भले ही शेरनी ताकतवर हो, लेकिन जब जंगली कुत्तों का पूरा झुंड उस पर हमला करता है, तो उसे भी पीछे हटना पड़ता है। जंगली कुत्तों के इलाके में शेरनी का टिकना आसान नहीं होता और वे उसे किसी भी कीमत पर अपने इलाके में नहीं रहने देते। दूसरी ओर शेर और शेरनी भी जंगली कुत्तों को अपने इलाके में रहने नहीं देते। शेर और शेरनी जंगल के राजा माने जाते हैं और उनका साम्राज्य बहुत बड़ा होता है। वे अपने क्षेत्र में किसी भी खतरे को सहन नहीं करते और जंगली कुत्ते भी उनकी सूची में शामिल होते हैं। शेर और शेरनी का यह व्यवहार उनके स्वभाव और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा होता है। शेर और शेरनी जानते हैं कि जंगली कुत्ते सामूहिक शिकारी होते हैं और वे किसी भी समय उनके शावकों पर हमला कर सकते हैं। इस कारण जैसे ही शेर और शेरनी को जंगली कुत्तों की मौजूदगी का एहसास होता है, वे उन्हें अपने इलाके से भगाने की पूरी कोशिश करते हैं। शेरनी विशेष रूप से अपने शावकों के प्रति संवेदनशील होती है और जंगली कुत्तों का खतरा उसे हमेशा सतर्क रखता है। जंगली कुत्ते अपने झुंड की ताकत पर निर्भर होते हैं। उनका शिकार करने का तरीका बहुत ही योजनाबद्ध होता है और वे बड़े से बड़े शिकारी को भी घेर कर हमला करते हैं। जब उन्हें शेर या शेरनी के इलाके में घुसना होता है, तो वे एक खास रणनीति के तहत काम करते हैं। पहले वे शेर या शेरनी को घेरने की कोशिश करते हैं और फिर सामूहिक रूप से उन पर हमला करते हैं। लेकिन शेर और शेरनी भी इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपनी ताकत और तेजी से जंगली कुत्तों को अपने इलाके से भगाने की कोशिश करते हैं। शेर की गरज और उसकी फुर्ती जंगली कुत्तों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। शेरनी भी अपने शावकों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत से जंगली कुत्तों का सामना करती है। जंगल में हर जानवर अपने बच्चों के लिए संघर्ष करता है। यह संघर्ष न केवल भोजन के लिए होता है, बल्कि उन खतरों से भी होता है जो उनके बच्चों पर मंडराते रहते हैं। जंगली कुत्तों के लिए शेरनी का सामना करना और उसे अपने इलाके से बाहर करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना शेर और शेरनी के लिए जंगली कुत्तों को अपने क्षेत्र से दूर रखना। शेरनी अपने शावकों को जंगली कुत्तों के हमले से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर जोखिम उठाती है, चाहे उसे अपने प्राणों की बाजी क्यों न लगानी पड़े। दूसरी ओर जंगली कुत्ते भी अपने बच्चों की सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार रहते हैं। जंगल में केवल ताकतवर ही जीवित रह सकता है। यहाँ हर जानवर को अपनी ताकत और चालाकी से अपने और अपने बच्चों के लिए सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था करनी होती है।
शेर, शेरनी और जंगली कुत्ते इस संघर्ष का हिस्सा हैं और वे सभी अपने अपने इलाके की सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। शेरनी अपने शावकों की सुरक्षा के लिए जंगली कुत्तों को इलाके से बाहर रखती है, जबकि जंगली कुत्ते अपने बच्चों के लिए भोजन और सुरक्षा के लिए शेरनी को इलाके में टिकने नहीं देते। यह संघर्ष जंगल का एक अनिवार्य हिस्सा है, जहां हर जानवर अपनी संतानों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जंगली कुत्ते जंगल के सबसे चतुर और सामूहिक शिकारी माने जाते हैं। अपनी चालाकी और संगठन क्षमता की वजह से वे बड़े और ताकतवर शिकारियों के भोजन पर भी कब्जा कर लेते हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उनका तेंदुआ के शिकार पर कब्जा करना है। तेंदुआ भी जंगल का एक कुशल शिकारी होता है, लेकिन जंगली कुत्तों की टोली तेंदुए की चालाकी और ताकत का सामना करने में सक्षम होती है। यह संघर्ष जंगली कुत्तों की निर्भीकता और अवसरवादिता को दर्शाता है। जंगली कुत्ते अपने शिकार के लिए टोली में काम करते हैं। वे कभी अकेले शिकार नहीं करते, बल्कि सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जब वे किसी शिकार का पीछा करते हैं, तो वे एक दूसरे के साथ गहरे समन्वय में रहते हैं, जिससे उनका हमला प्रभावी और तेज हो जाता है। ये सामूहिक शक्ति उन्हें तेंदुए जैसे अकेले शिकारी से भी मुकाबला करने की क्षमता देती है। तेंदुआ जहां अकेले अपने शिकार पर निर्भर रहता है, वहीं जंगली कुत्ते समूह में काम करते हैं, जिससे उन्हें शिकार करने में बहुत अधिक मदद मिलती है। तेंदुआ एक मजबूत और चालाक शिकारी होने के बावजूद जंगली कुत्तों की टोली के सामने अक्सर कमजोर पड़ जाता है। तेंदुआ अपने शिकार को पहले दबोचकर या फिर पेड़ों के ऊपर चढ़ाकर सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार जंगली कुत्तों की टोली इतनी जल्दी हमला करती है कि तेंदुआ को शिकार पर अपना कब्जा बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जंगली कुत्ते तेंदुए की ताकत से परिचित होते हैं, इसलिए वे सीधे उससे लड़ाई करने के बजाय चालाकी से उसका शिकार छीनने की कोशिश करते हैं। वे तेंदुआ के इलाके में प्रवेश करते हैं और उसे दूर भगाने की योजना बनाते हैं। जब तेंदुआ शिकार करता है, तो जंगली कुत्तों की टोली उस पर नजर रखती है और जैसे ही तेंदुआ शिकार को दबोचने में व्यस्त होता है, वे सामूहिक रूप से हमला कर देते हैं। जब तेंदुआ किसी जानवर का शिकार करता है, तो वे आमतौर पर उसे तुरंत खाने के बजाय पेड़ पर चढ़ाकर सुरक्षित करने की कोशिश करता है। यह तेंदुए की सुरक्षा की रणनीति होती है, ताकि कोई अन्य शिकारी उसका शिकार न छीन सके। लेकिन जंगली कुत्ते तेंदुए के इस प्रयास को चुनौती देते हैं। जैसे ही तेंदुआ शिकार करने के बाद आराम करता है या शिकार को खाने की तैयारी करता है, जंगली कुत्तों की टोली मौके का फायदा उठाती है। जंगली कुत्ते बड़ी तेजी और सामूहिक शक्ति से हमला करते हैं। उनका झुंड तेंदुए को घेर लेता है और लगातार उस पर दबाव डालता है। तेंदुआ, जो अकेला होता है, कुत्तों की टोली के सामने मजबूर हो जाता है और कई बार अपना शिकार छोड़कर भागने के लिए विवश हो जाता है। इस स्थिति में जंगली कुत्ते तेंदुए के शिकार पर कब्जा कर लेते हैं और उसे खाने लगते हैं। जंगली कुत्तों का साहस इतना होता है कि वे तेंदुए के इलाके में भी घुसपैठ करने से नहीं हिचकिचाते। तेंदुआ आमतौर पर अपने इलाके में किसी अन्य शिकारी को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन जंगली कुत्ते उसकी इस सीमा का उल्लंघन करते हैं। तेंदुआ अपने इलाके में अकेले शिकार करता है, जबकि जंगली कुत्ते सामूहिक रूप से शिकार करते हैं, जिससे वे तेंदुए पर भारी पड़ते हैं। जब तेंदुआ किसी बड़े जानवर का शिकार करता है, तो वह यह मानकर चलता है कि उसका शिकार सुरक्षित रहेगा, लेकिन जंगली कुत्तों की टोली उसकी योजना को विफल कर देती है। वे तेंदुए की हर हरकत पर नजर रखते हैं और जैसे ही तेंदुआ शिकार करता है, वे उसकी ओर बढ़ते हैं। उनका हमला इतना तेज और सामूहिक होता है कि तेंदुआ अक्सर शिकार छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। जंगली कुत्तों की यह रणनीति सिर्फ उनकी शक्ति का ही नहीं, बल्कि उनकी चतुराई और अवसरवादी स्वभाव का भी प्रतीक है। वे जानते हैं कि अकेले तेंदुए से भिड़ना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वे उसे सामूहिक रूप से कमजोर करने का प्रयास करते हैं। तेंदुआ जब अपने शिकार में व्यस्त होता है, तब जंगली कुत्ते बिना देरी किए हमला करते हैं। उनकी यह निर्भीकता और चतुराई उन्हें जंगल का एक विशेष शिकारी बनाती है। वे न सिर्फ खुद शिकार करते हैं, बल्कि दूसरों का शिकार छीनकर भी अपना भोजन पाते हैं। यह जंगली कुत्तों की अद्वितीय क्षमता है कि वे हमेशा अपने बच्चों और टोली के लिए पर्याप्त भोजन जुटा लेते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। तेंदुआ अपनी ताकत और फुर्ती के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी कमजोरी यह है कि वह अकेले शिकार करता है। दूसरी ओर जंगली कुत्ते हमेशा समूह में शिकार करते हैं, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है।
तेंदुआ कई बार जंगली कुत्तों के हमले से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाता है, लेकिन कुत्तों का हमला इतनी तेजी से होता है कि कई बार उसे भागना ही पड़ता है।